शर्म के डूब के वो मर जाए जो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए रात में गमछा ओढ़कर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर गाड़ी में गुंडाई करते। बात ये है, बड़ा सा मंच मिल गया, फ्री के पैसे से एक मैक मिल गई, 10 ठाकुर भुटुआ मिल गए, 10 भाई और बहनों करने लिया थे। वो है नहीं, शुतुरमुर्ग वाला हाल है ना योगी जी, शुतुरमुर्ग वाला हाल, शुतुरमुर्ग वाला हाल है। अपनी गर्दन भाई, अपनी पीठ खुद थपथपाने से काम नहीं चलता है। इतना आपने घटना सुनी होगी कि लखनऊ से लड़कियां गायब हो रही हैं। ये घटना लगभग हर बड़े अखबार ने कवर किया। तो माफियाओं के आगे नतमस्तक थे, नाक रगड़ते थे महाराज। यही तो उनकी दिमाग में नफरत भरी है। मुल्ले मौलवी, अरे अगर उनके क्षमता है तो किसी भी मुसलमान को यहाँ से निकाल के भगा। जो टॉपर है उनको मानिए अखिलेश यादव विपक्ष में बैठ करके लैपटॉप बांट रहे। इन्होंने अगर एक भी टॉपर को लैपटॉप दिया हो तो नाम बता दे। साथियों नमस्कार। आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लगभग 570 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में समाजवादी और कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। बातचीत करेंगे और जानेंगे इन तमाम जो बयानात थे वहां पर, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग कब शर्म से मर रहे हैं? नहीं तो हमने क्या किया? क्या हमने राम मंदिर? आपकी जब सरकार थी हाँ। तो ये दंगा, उपद्रव और कर्फ्यू वाला प्रदेश था, आज उत्सव का प्रदेश है। देखिए, आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना आप? और कौन है? 2012-17 100 डायल समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, 1090 समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। पत्रकारों के लिए टोल फ्री नंबर समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, 1076 सभी वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। जन सुनवाई समाजवादी पार्टी ने पोर्टल शुरू किया, ठीक है। और क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए और विशेष सुविधाओं के लिए टोल फ्री नंबर समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। बिजली विभाग की कंप्लेन के लिए 1800, 440 समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। 19-12 समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। आप बता दीजिए, हम क्यों शर्म के मर जाए? शर्म के डूब के वो मर जाए जो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए रात में गमछा ओढ़कर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर गाड़ी में गुंडाई करते थे, आतंक मचाते थे। कौन थे वो लोग? यही भाजपाई थे, यही भाजपाई गुंडे थे जो हमारी पार्टी की सरकार में गुंडाई करते थे और हमारे जो 100 डायल वाले इनको लाल कर देते थे। तब काहे आज योगी जी कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार हुआ करती थी तो कट्टे और असलहे बना करते थे, आज ब्रह्मोस बन रही महाराज। अरे भाई, ये बता दो, कट्टे और बंदूक बांटता कौन था और वो कट्टे बंदूक लेकर चलता कौन था? मुकदमे होते किस पे थे? यादव। किस यादव पे मुकदमे होते थे? वो यादव वापस कर लेते ना। समाजवादी पार्टी अपने समाज के लोगों पे नहीं करती, दूसरों को फंसा देती। अरे पहले सुन तो लो ताऊ, ये बताइए अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता अपन केस वापस लिया? योगी आदित्यनाथ ने तो अपने केस लिए, उप मुख्यमंत्री के केस वापस लिए, कई और गुंडे बदमाशों के केस वापस लिए, और जिनका इनकाउंटर होना चाहिए था वो खुलेआम 9 सालों से घूम रहे, उनका इनकाउंटर नहीं करा पाई। सोचिए, जो टॉप 10 लिस्ट में हैं उन अपराधियों का क्या कर रहे हैं, बताएं हमें। बात यह है, बड़ा सा मंच मिल गया, फ्री के पैसे से एक मैक मिल गई, 10 ठाकुर भुटुआ मिल गए, 10 भाई और बहनों करने लगते हैं। नहीं, वो बहनों भाइयों कहते हैं। अरे सुनिए, अभी मंदिर में चोरी हुई है, उससे बौखलाहट है। मैं कह रहा हूँ, कुछ भी कर लो, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि पैसा चोरी का किसके किसके यहाँ रखा है। ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं, रहिएगा। हाँ, सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आप लोगों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों को डूब के मर जाना चाहिए। आज तमाम जो जिनको नागरिकता दी जा रही है, पिछड़े हैं, दलित हैं, तमाम शोषित वंचित समाज से हैं। आप लोगों के समय में तो तमाम चीजों की समस्याएं थी। देखिए, कानून व्यवस्था के मसले पर योगी जी का और भाजपा की सरकार का जो हालत है वो ये है कि एक शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग क्या करता है कि आसन्न स्थिति, जो मौजूदा हालात होते हैं, उन हालातों से बचने के लिए अपने मुंह को रेत के अंदर घुसेड़ देता है और फिर वो ये समझता है कि शायद जो खतरा है, जो आसन्न खतरा है, वो टल चुका है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का यह हाल है। कल की घटना है, कल गोमती नगर में एक रेस्टोरेंट में गोलियां चली हैं। रेस्टोरेंट में, लखनऊ राजधानी का यह हाल है, और गोलियां जाकर के उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी की कमर में लगी है। लेकिन योगी जी ये कह रहे हैं कि आपके सरकार में जो है कट्टे और असलहे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसी बात पर आ रहे हैं। उसके बाद
रेस्टोरेंट का झगड़ा उसके घर तक पहुंचा और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुस करके गोलियां चलाई हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, जहां पर लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर सक्रिय हैं, कमिश्नरेट है, उसका ये हाल है। तो किस मुंह से योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल चुकी है? एक जिला, एक कस्बा, एक नगर, एक तहसील, एक गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में अपराध में कमी आई हो। अपराध पिछले 10 साल में चरम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन योगी जी मंच से जब अगर कह रहे हैं कि आज जो है प्रदेश में उपद्रव, दंगाई और जो माफिया थे वो है नहीं, शुतुरमुर्ग वाला हाल है ना योगी जी शुतुरमुर्ग वाला हाल कर शुतुरमुर्ग वाला हाल है। अपनी गर्दन भाई, अपनी पीठ खुद थपथपाने से काम नहीं चलता है। आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, जो संस्था है, आप उसका डेटा उठाइए। उसका डेटा बताएगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध घटे हैं कि बढ़े हैं। एक बात, महिला अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश इस वक्त भारत में तीसरे नंबर पर चल रहा है। जो बच्चों के साथ में, आपने पिछले दिनों, मैं इस बात पर आपकी मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम जनता का ध्यान आकृष्ट करूंगा। पिछले दिनों आपने एक घटना सुनी होगी कि लखनऊ से लड़कियां गायब हो रही हैं। ये घटना लगभग हर बड़े अखबार ने कवर की। लड़कियां 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल की लड़कियां गायब हो जा रही हैं। अंग तस्करी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हो रही है। कैसे? मंदिर में, जो कि जिस मंदिर पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, उस मंदिर में अरबों रुपए की चोरी चढ़ावे में हो जा रही है। और आपको लगता है कि बगैर सरकार की मिलीभगत के चोरी हो रही होगी? और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता इस वक्त एक चीज देख रही है कि किस तरीके सरकार बेशर्म होकर के चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों को, बड़े लोगों को बचाने के लिए वहां के ड्राइवरों को और वहां काम करने वाले मामूली कर्मचारियों को जेल भेज रही है। बड़े लोगों को साफ साफ बचाया जा रहा है। आज के अमर उजाला की खबर है कि लखनऊ, वहां दिल्ली से सीधा निर्देश दिया गया था कि एक भी बड़ा व्यक्ति जो ट्रस्ट का पदाधिकारी है वो इस मामले में फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, किस मुंह से सरकार अच्छे कानून की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है? आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ और एक नेता जुड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही हैं। आपके समय में कट्टा और असलहे बना करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, योगी जी ने मंच से कहा। देखिए, जो कट्टा बंदूक मिसाइल की बात कर रहे हैं, उनके समय में ही कट्टा बंदूक का उपयोग ज्यादा हो रहा है। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो वहाँ पुलिस वाले महिलाओं पे वोट न डालने के लिए कट्टा तान देते हैं। तो जो कट्टों को बनने के लिए बढ़ावा देगा उसी के सरकार में होगा। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर सब पुलिस ने कट्टा ताना हो? आप लोग तो माफियाओं के आगे नतमस्तक थे, नाक रगड़ते थे महाराज। देखिए, कहीं माफिया नहीं थे। माफिया अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सजाती लोग हैं। कई बार हाईकोर्ट ने लिस्ट जारी की, इनको क्यों अंदर नहीं करते हो? जो फुटबॉल खेल रहे हो, जो गाड़ी में खुला घूम रहे हो, वो माफिया है। समाजवादी पार्टी में कहाँ माफिया थे? समाजवादी पार्टी माफिया नहीं थे। समाजवादी पार्टियों में केवल विकास की बात होती थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंच पे जा करके ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, कट्टे बंदूक की, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्यमंत्री जी कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात किए ही नहीं, विकास की बात किए नहीं, और हमेशा नफरती भाषण। और आप बताइए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो प्रदेश में विकास की एक लहर चल रही थी। आज भी तो विकास, अरे ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बन रही उत्तर प्रदेश में, ये विकास नहीं है? ब्रह्मोस हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे नाग हो, ये सारी मिसाइलें जो बनती थी वो पहले में बनती थी। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिफेंस का मामला है। और लेकिन जो कट्टे बंदूक ये जो बन रहे हैं, सब इनके में बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई बात ही थी नहीं, केवल विकास किया जाता था। आप चाहे गोमती रिवर फ्रंट देख लीजिए, आप बीकाना स्टेडियम देख लीजिए, चाहे डायल 100 देख लीजिए, चाहे एक्सप्रेस वे देख लीजिए, चाहे एम्बुलेंस देख लीजिए, चाहे 55 लाख महिलाओं को वृद्धा पेंशन देना हो, चाहे लाखों के हिसाब में लैपटॉप देने की बात हो, चाहे मेधावियों को विदेश पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता हो, तो ये समाजवादी पार्टी की देन थी। लेकिन योगी जी कह रहे हैं आप मुल्ले और मौलवियों के आगे नतमस्तक हैं, आपके पास विकास का एजेंडा ही नहीं। यही तो उनकी दिमाग में नफरत भरी है। मुल्ले मौलवी, अरे अगर उनके क्षमता है तो किसी भी मुसलमान को यहाँ से निकाल के भगा दो। उत्तर प्रदेश से निकाल के या उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों में बिहार बंगाल भेज दो, जहां भेजना भेजो। तो ये नफरती भाषण क्यों बोल रहे हो? और इसीलिए, और सबसे बड़ी बात, इनके जो दिमाग में बौखलाहट है, ये राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, ये जो चढ़ावा चोरी हुआ है, उससे बचने के लिए ये प्रदेश की जनता का दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। बड़े बड़े MOU हुए लखनऊ में, कभी आपने कहीं विकास देखा है? कोई विकास इन्होंने किया है? कुछ भी नहीं किया है। केवल और केवल इन्होंने विनाश किया है। चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, इनके स्कूल की शिक्षा हो, वो बर्बाद कर दी।
रोजगार मांगने के लिए लोग लाठी यहाँ खा रहे हैं और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। बताइए, मुख्यमंत्री आवास के सामने कई महिलाएं अपने पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा रही हैं। अरे इनको बात करनी चाहिए विकास की। अभी बीते दिन 10 दिन पहले लखनऊ में कोचिंग सेंटर में एक आग लग गई, 15 नौजवान वहां पे देश के जो भविष्य थे वो खत्म हो गए। कल आपके बीबीडी के पास आग लग गई और आज टेढ़ी पुलिया के पास आग लग गई। फायर ब्रिगेड तो पहुंचा नहीं पा रहे, पुलिस की चौकी बगल में, पुलिस तो पहुंच नहीं पा रही, लोग मरे जा रहे हैं आग से। ये व्यवस्था इनके पास कुछ है ही नहीं। आज नोएडा में आग लगी, चारों तरफ आग ही आग लगी। इससे पहले विकास नगर में आग लगी थी, 400-450 झोपड़ी जल के राख हो गई थी। ये सरकार कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देगी। जो सरकार के दिमाग में केवल नफरत भरी होगी, नफरत और बदले की भावना से काम करता होगा, वो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देगा। प्रदेश बर्बाद हो रहा है, आग में जल रहा है। अभी देख लेना, अभी 1 महीने बाद जब धान की खेती लगने वाली है, डीएपी यूरिया नहीं मिल पाएगी। और मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, किसानों को लाठियां और डंडे मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। किसानों को लाठियां डंडे मिलेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये आंकड़े कुछ दिखा रहे भैया। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर के तमाम हमारे सांसदों को घेरने का प्रयास किया कि हम लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का असली चल चरित्र क्या है वो आप ये देखिए। अमर उजाला की खबर है, 13 जुलाई 2024 की ये खबर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उस वक्त के प्रदेश उपाध्यक्ष थे ये जनाब, इनका नाम है रोहित मिश्रा। इन पर अश्लीलता फैलाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अपने साथियों के साथ खड़े होकर के अश्लीलता फैला रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमर उजाला की खबर है। इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे लोग अपने आप को महिला हितैषी बताते हैं? यही इनका असली चाल चरित्र है। मंदिर के मामले में आप देख रहे हैं, चढ़ावा चोरी शामिल हो रही है। महिलाओं के मामले में इनकी क्या असल हालत है वो आप देख सकते हैं। अपराध के मामले में भी अगर गंभीरता से इस पर विचार विमर्श किया जाए और एनसीआरबी के डेटा को उठाया जाए तो कानून व्यवस्था के मसले पर भी योगी सरकार की पोल खुलती हुई नजर आती है। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक और नेता है, लोधी समाज से शिवशंकर लोधी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनसभा। सर, उन्होंने बड़ा हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास विकास का एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ वो माफियाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, मुल्ले मौलवियों के आगे आप नाक रगड़ते हैं। इनके पास अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, दिवाली रमजान, ये सब दिन से कह दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये नहीं बोलना है और आप 10 मिनट बोल के दिखाओ तो ये बोल नहीं पाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी लखनऊ में जो मेट्रो लेकर के आए, मेट्रो उन्होंने मुंशी पुलिया पे जाकर के रोकी, मुंशी पुलिया से 1 इंच ये नहीं बढ़ा पाए। इन्होंने माननीय अखिलेश यादव ने डायल 100 बनाया, डायल 100 को बदल के इन्होंने 112 कर दिया। मतलब ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी जहां पे विकास का कार्य रोक करके गए थे 2017 में, आज 10 साल होने जा रहे हैं इनकी सरकार को। उस विकास के काम पे इन्होंने सिर्फ नाम तो बदले हैं लेकिन विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं किया। अभी आप ही से मैंने सुना पीलीभीत में ये कितने 570 करोड़ लगभग 570 करोड़ की परियोजना लेकर के। अब आप ये बताइए, चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष अंतिम वर्ष है, क्या ये 570 करोड़ की योजना ये लागू कर पाएंगे? इनसे ये पूछिए कि 570 करोड़ की विकास की योजना में इनका परसेंटेज कितना है, ठेकेदारों से कितना ही क्या नाम कमीशन लिया है? ये सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी और क्या नाम है पेपर लीक और कमीशन, इसके अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं। आप थाने चले जाइए, आप जो काम 100 रुपए में होता होगा वो 1000 रुपए में काम हो रहा होगा। किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ कमीशन, लूटखोरी, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके सरकार में सिर्फ एक काम हुआ है कि कमीशन जो है वो बढ़ा है, बाकी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर उन्होंने विकास कार्य नहीं हुआ होता तो 570 करोड़ की परियोजनाएं, और ये इधर आप जो है देख ही रहे हैं कि ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बन रहा है। आपके समय में तो महाराज कट्टे और असलहे बना करते थे। ब्रह्मोस लगता है माननीय योगी आदित्यनाथ खुद ही बना रहे हैं ब्रह्मोस। ये हम बधाई देना चाहेंगे अपने वैज्ञानिकों को जिन्होंने जाकर के ये बनाया। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई भी विकास परियोजना है। बस इनसे इतना पूछिए कि जो परियोजना लेकर के आए उसमें परसेंटेज इनका कितना है। ये चुनावी वर्ष है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, बड़े बड़े नाम लेंगे, लेकिन धरातल पर
कुछ भी नहीं उतार के आए। जो काम हुए हैं उनके सिर्फ इन्होंने नाम बदले। विकास का एक काम आप बता दीजिए जो उन्होंने विकास का कार्य किया हो। अब रिवर फ्रंट उठा के देख लीजिए, अब एक्सप्रेस वे उठा करके देख लीजिए, अब मेट्रो उठा कर देख लीजिए, लैपटॉप उठा करके बताइए। आज जो टॉपर है उनको माननीय अखिलेश यादव विपक्ष में बैठ करके लैपटॉप बांट रहे। इन्होंने अगर एक भी टॉपर को लैपटॉप दिया हो तो नाम बता दे। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, बड़े बड़े नाम बताएंगे, बाकी ये कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काएंगे और सिर्फ हिंदू मुसलमान करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने पीलीभीत में मंच से जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है, उसको देखकर लग रहा है कि 2027 का माहौल अब तैयार होने लगा है। जनता के बीच में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, तो चुनाव करीब है ये कहा जा सकता है। जनता इसको लेकर क्या सोचती है वो अब तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।